ग्वालियर रियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भारतीय जनता पार्टी में अकेले पड़ गए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अकेले छोड़ दिया है? क्या उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आप भले कांग्रेस से बीजेपी में आ गए लेकिन आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल पाएगा? माना इसलिए जा रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में वो सांसद हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में उन्हीं के समर्थक विधायक हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और उस भ्रष्टाचार का खुलासा स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। जब वही वहां के सांसद हैं, उन्हीं के विधायक हैं, तो उन्हीं की सत्ता के अंदर आखिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? जबकि वो तो सत्यवादी होने का पुलिंदा बांध रहे हैं। वो और अपने विधायक के साथ वो कहते हैं कि हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आखिर कर कौन रहा है? तो क्या वो मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है? जब उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था तो उन्हें मुख्यमंत्री का सपना दिखाकर बीजेपी में शामिल किया गया था। अब उन्हीं के सामने उन्हीं की एक समर्थन के साथ किसी और को मुख्यमंत्री बना देना क्या उनके गले से हजम नहीं हो रहा है? या फिर वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके उस क्षेत्र में जिस तरह से कांड कर रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है कि ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई सुनता है और ना तो उनके विधायक की कोई सुनता है। उन्होंने स्वयं मैदान में उतर कर कह दिया कि अभी जो हम 50 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं, इसके लिए कोई एक अकाउंटेंट हमको दे दो जो इस राशि का आवक जावक रखे, इस पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जबकि वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं। अगर वो चाहें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस संबंध में बात भी कर सकते हैं। तो क्या उनकी उनसे बात नहीं होती है या फिर बात होती है तो मोहन यादव उनकी सुनते नहीं हैं? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगता है कि हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? या फिर सिंधिया को यह लगता है कि हम भले मध्य प्रदेश के महाराज हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव से ज्यादा बड़ा कद और पद हमारा है और हम किसी को सहयोग के लिए उनसे आवाहन नहीं करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह विषय गर्म हो गया है। विपक्ष लगातार हमला बोल रही है क्योंकि सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस की गाड़ी से उतरकर बीजेपी का ट्रैक पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हमारे वसूलों के खिलाफ जहां होगा तो सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी में उनके वसूलों के खिलाफ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की उस गाड़ी से उतरकर अब किस गाड़ी में सवार होने वाले हैं? माना जाता है कि अब ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पनाह दे सके। इस वजह से वो वसूलों की बात अब नहीं करते, लेकिन अब भी उनका वसूल वही है, भले उस पर वो बात ना करें। हम बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश के सबसे गर्म सियासत और सियासत की बहती आंधी की, जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 2 दर्जन से भी ज्यादा समर्थक विधायक जब वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनको बहुत बड़ी उम्मीदें और आशा थी और उसी उम्मीद आशा के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे कि हमें शायद हमारे कद और पद और जिस तरह राजवाड़े समाज राजवाड़ा परिवार से हम आते हैं तो हमें बीजेपी में एक अच्छी जगह दी जाएगी। लेकिन क्या उनका मुंह बंद करने के लिए, क्या उनके राजनीतिक कैरियर को चौपट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया गया कि उस जाल में महाराजवाड़ा परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया उस जाल का शिकार हो गए और उस जाल में फंस कर रह गए। अब ना तो वो घुटक रहे हैं और ना तो उगल रहे हैं। उन्हीं की सरकार है, राज्य से लेकर केंद्र तक। मोदी के इस कैबिनेट में वो बैठते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोहन, जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी और शाह की पसंद बताए जाते हैं, और मोदी के कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठते हैं
और उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी क्षेत्र। लेकिन गुना शिवपुरी क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का उजागर कर दिया है, अपनी ही सरकार के सामने बड़ा सवाल और बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। वो तो ये भी साफ कर दिए हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर हम चाहे जितना उस पर मुहिम चलाएं, उसे खत्म करने की बात करें। मोहन यादव जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। शिवपुरी जिले के अंदर कोऑपरेटिव बैंक में बीते कुछ साल के अंदर करोड़ों रुपए का गोलमाल हुआ, जिससे कोऑपरेटिव बैंक ठप हो गए, बंद होने की कगार में पहुंच गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उन कोऑपरेटिव बैंक को जिंदा करने के लिए पुनः 50 करोड़ रुपए आवंटित किया, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कह दिया कि अब हम फिर से शिवपुरी जिले के कोऑपरेटिव बैंक के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब इस बार भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और उस पर नजर जिला कलेक्टर साहब रखेंगे। ऐसा कहना आखिर क्यों पड़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को? दिग्गज हैं, घाघ हैं, कहा जाता है कि कद्दावर नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान उनको बहला फुसला कर बीजेपी में शामिल कर दिया था। माना जाता है कि उस टाइम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा गया था कि अभी हाल ही में जब तक हम मुख्यमंत्री हैं तब तक तो ठीक है, हम अगर इस कुर्सी को छोड़ते हैं तो आपको हम बिठा कर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान का उस टाइम का ये वादा रहा। सियासत भी गर्म रही, चर्चाएं भी तेज थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो बहला फुसला कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कर दिया। लेकिन जब वो वक्त आया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस कुर्सी को समर्पित करना था, तब स्वयं शिवराज सिंह चौहान की ही नहीं चली, उनको ही आउटलाइन कर दिया गया। और जब कहते हैं कि गुरु ही नहीं रहा तो चेला किस काम का। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता बनकर रह गए हैं कि उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, प्रधानमंत्री तक उनका साथ नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, असहाय जैसा महसूस कर रहे हैं। अभी शिवपुरी जिले के एक विधायक देवेंद्र जैन का भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। शिवपुरी जिले के वो विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर पहले तो मुख्यमंत्री महोदय से इसकी शिकायत की, मुख्य सचिव आयुक्त भोपाल से उन्होंने शिकायत की। हफ्तों बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि हम इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे। क्यों हाईकोर्ट तक जाएंगे? सत्ता पक्ष के विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, महाराज ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं, तब भी उनको हाईकोर्ट की शरण में जाने की नौबत आखिर क्यों आ गई है? क्या उनकी सत्ता सुन नहीं रही है, या फिर सत्ता उनकी परीक्षा ले रही है, या फिर सत्ता ने उनको अकेला छोड़ दिया है कि हम देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, क्या इन समस्याओं से लड़ लेते हो, या फिर हमारी जरूरत है? या फिर यही जो कांग्रेसी भाजपाई माने जाते हैं, ये अपनी पार्टी को ही बदनाम करने के लिए, अपनी पार्टी को ही आईना दिखाने के लिए भ्रष्टाचार का गान करते हैं और कहते हैं कि मोहन यादव जिस तरह से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं है, ये यहां हो रहा है भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए गबन हो गए, जिसे खुलकर मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव की सरकार को आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, लेकिन ये देखिए यहां कितनी अवैध जमीनें, जो भूमाफियाओं का कब्जा है, यहां करोड़ों रुपए का गबन हो गया। अब फिर से मैं दे रहा हूं, इस पर नजर रखी जाए, इस पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार हो गया, जब उन्हीं की सरकार है, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खुद कैबिनेट के मंत्री हैं, तो उस पर जांच क्यों नहीं करा सकते? और जांच कराकर उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करा सकते? इस पूरे मामले में जिस तरह राजनीतिक मायने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, रविंद्र जैन का जो कहना है कि राजनीति और भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कड़ी परीक्षा ले रही है, और उस कड़ी परीक्षा में क्या सिंधिया जी खरे उतरेंगे? वसूलों के खिलाफ तो वो कभी रहते नहीं हैं। कांग्रेस में जिस तरह से वसूलों के खिलाफ किया, उस तरह से उन्होंने कांग्रेस के ट्रैक को छोड़कर बीजेपी के ट्रैक को पकड़ लिया। लेकिन अब अगर वसूलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो बीजेपी को छोड़कर कौन सा ट्रैक पकड़ने वाले हैं? रविंद्र जैन वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अब उनके लिए कोई भी ट्रैक नहीं बचा है, अब वो वसूलों की बात भी नहीं करेंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारे राजनीतिक कैरियर में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी अगर हम अपने वसूलों पर जाते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि सिंधिया जी जिस तरह अपनी ही सरकार के सामने मुखर हो गए हैं, अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कर रहे हैं, क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेते हैं या फिर उसी परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को समस्याओं से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि आप कितने कद्दावर और दिग्गज नेता हैं, आपके अंदर कितना दम है, आपके अंदर कितना पानी है, यह समझ में आ जाएगा। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या सिंधिया जी फिर बीजेपी से बगावत करेंगे या फिर जिस तरह से शिवपुरी जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है उसको लेकर मोहन यादव कोई एक्शन लेंगे? ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो।